हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप स्टेट का तैयारी कर रहे हो कोई भी एग्जाम का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स सिलेबस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से 8 आपसे हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज होता है बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 से भी वेटेज बढ़ा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके जीके जीएस के सेक्शन में। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य में काकरापार जो है आपके जो परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य में ये आपका जो परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है, जो इसका 700 मेगावाट का यहाँ पे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जिसका जो वाणिज्य संचालन से इसको शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिए कौन से राज्य में, तो आपके गुजरात में इसको बनाया जा रहा है का परमाणु ऊर्जा है। तो ये आपके परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है कहाँ बनाया जा रही है, तो आपके गुजरात राज्य। तो ये खास करके जो बिजली उत्पादन में लगभग 90% यहाँ पे काम करना, यहाँ पे जो बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका ये परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है आपके गुजरात में। तो इस लगभग 700 मेगावाट के यहाँ पे पानी रिक्टर के हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी जो राज्य सरकार है जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करने जा रही है या शुरू करेगी? तो ये आपके हाल ही में उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की थोड़ा बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी आपका भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम आपके नवीन पटनायक है। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो आपके गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, जैसे आपका चिल्का लेक ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और कलिंगा स्टेडियम ये आपकी ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। बारावती स्टेडियम सभी आपके कटक में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका लिंगराज मंदिर ये भी आपका स्थित है। और आपका चिल्का लेक तो हो गया। भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये आपके यहाँ पुरी में स्थित है। और आपका कोणार्क मंदिर, तो ये सभी कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर के नाम से जाना, सभी आपके उड़ीसा से। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो उड़ीसा जो राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू कर रही है, ये आपका मो जंगल जो जामी योजना क्या है? तो ये आपके खास करके इसका उद्देश्य है तो राज्य भर जो जितने भी जो उड़ीसा में जो आदिवासी जो समुदाय के जो वनवासी के बीच आपके उनके वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसको ये पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो इसका जो कहने का मतलब ये आपका यही है। तो यहाँ के उड़ीसा में जितने भी वनवासी या जो आदिवासी रहते हैं यहाँ के, तो ये उद्देश्य यही है ये इस योजना का, कि राज्य भर में उड़ीसा के जितने भी आदिवासी जो समुदाय के जो रहते हैं लोकल, तो वनवासियों के बीच आपके वन अधिकारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे एनजीटी क्या होता है? तो इसको द फुल फॉर्म होता है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? माधव अर्जुन, अनंत माहेश्वरी, एसके सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एसके सिंह, हाल ही में इनको एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके इनको हाल ही में इसको अध्यक्ष इनको बनाया गया। एनजीटी ये आपका इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2010 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये खास करके तो एनजीटी इसका जो कार्य क्या होता है एनजीटी के, तो इसका जो कार्य होते हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति, जो पर्यावरण के मामलों के यहाँ पे जो मुद्दे आते हैं तो इसको निपटना होता है। और उच्च न्यायालयों के जो मुकदमों के भार को कम करने में इसको मदद करता है। जिनमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आती है ये एनजीटी इसका मतलब इस यहाँ पे इसको संभालती है। जितने भी जो दिक्कत होती है इन्वायरमेंट पर्यावरण के जितने भी मामले आते हैं, इसी के एसके सिंह को इसके कार्यवाहक अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के स्टार त्यौहार तानाबाता का जश्न मनाया है? चीन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो गूगल जो डूडल है, गूगल डूडल जो गूगल की जानते होंगे जो गूगल डूडल है आपके जो हाल ही में जो जापानी स्टार जो त्यौहार तानाबाता, ये आपका तानाबाता जो फेस्टिवल क्या होता है? तो तानाबाता जो आपका एक तरह का फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो जापान में इसको मनाया जाता है। आपका हर साल इसको
चंद्र माह के महीने में इसको हर साल 7वें दिन इसको मनाया जाता है। तो ये आपका मतलब ये आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो आपके जापान में मनाया जाता है। तो हाल ही में जो सर्च है, जो कंपनी दिग्गज गूगल की जो डूडल कंपनी है, इसके द्वारा इसको मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पे जापान के बारे में। कंट्री आपका ईस्ट एशिया में आती है। ये आपका कंट्री मतलब एशिया जो जापान जो आपके एशिया महाद्वीप में आपका स्थित एक देश है। और यहाँ की राजधानी की बात करूँ तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की राजधानी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो फोमियो किशिदा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जो तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रवि नायक ने, आर्यन नेहरा ने, मृदुल सिन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आर्यन नेहरा हमारे भारत के रहने वाले हैं। कौन से राज्य के हैं? ये आपके गुजरात के रहने वाले हैं आर्यन नेहरा। ये याद रखें, एक तैराकी चैंपियनशिप है, जो स्विमिंग करते हैं उसको तैराकी बोलते हैं। तो हाल में पुरुषों की इस तैराकी चैंपियनशिप में इन्होंने 800 मीटर फ्री स्टाइल जो स्पर्धा में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। गुजरात के रहने वाले हैं आर्यन नेहरा। तो एशियाई खेल में इन्होंने बहुत मेहनत से इन्होंने तैराक हैं आर्यन नेहरा ने। इन्होंने 800 मीटर में इन्होंने इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने जीता। मात्र 8 मिनट 81 सेकेंड में इन्होंने ये आपके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके गुजरात के रहने वाले हैं। तो 800 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का काम इन्होंने किया है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो तैराकी चैंपियनशिप पुरुषों की 800 मीटर में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा और आपको ऑप्शन लगाना है आर्यन नेहरा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस देश को क्लस्टर बम और आपके बख्तरबंद वाहन भेजेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन को हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को लगभग 100 यहाँ पे क्लस्टर बम, साथ ही जो परमाणु हथियार है और तख्तबंद वाहन यहाँ पे भेजने वाली है, जिसमें लगभग जो बम जो दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इसको 100 देश इसको बैन लगा चुके हैं, फिर भी इसको ये दिया जा रहा है। तो आपका अमेरिका के द्वारा इसको दिया जा रहा है लड़ाई के लिए। और यहाँ पे जो आपका जो क्लस्टर बम यहाँ पे दिया है, क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक होते हैं क्लस्टर हथियार। तो खास करके यूक्रेन को लड़ाई के लिए इसको इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये आपके ये जो बम होते हैं कभी भी बहुत खतरनाक होते हैं, साथ ही साथ ये बम आपके कभी भी फट सकते हैं। और ये आपके खासकर यहाँ के जो नागरिकों के लिए यूक्रेन के बहुत ही खतरनाक इसको माना जाए। बहुत से देश इसको इस बम को यहाँ पे प्रतिबंध लगा चुके हैं। तो इसको याद रखें। तो हथियारों को ये आपके यूक्रेन को भेजने वाला है अमेरिका। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारतीय जोड़ी जो भारत के रहने वाले जो खिलाड़ी हैं प्रियांश और अवनीत, याद रखिएगा, प्रियांश और जो अवनीत कौर है, हाल ही में इन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत, स्वर्ण, कांस्य, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया है, स्वर्ण पदक। याद रखिए। तो भारत के जो रहने वाले हैं आपका प्रियांश और अवनीत कौर, याद रखिए, इन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कि आपके प्रियांश और नवनीत की जोड़ी यहाँ पे फाइनल में जो इजराइल के जोड़ी को 146 144 से हराकर इजराइल को यहाँ पे हराकर यह जो खिताब इन्होंने जीते थे। इसको याद रखिएगा, भारत को जिन्होंने स्वर्ण पदक जिताई है तीरंदाजी के खेल में। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? यस बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक, या इनमें से? तो हाल ही में जो आपका जो इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये आपके नेशनल ई गवर्नेंस करके, ये आपके इसके सहयोग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक इसको चलाया जा रहा है। और इसके तहत यहाँ पे पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए इसको ये इंडियन बैंक के द्वारा इसको चलाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट। तो ये खास करके आज के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आजकल पहले क्या होता था, कागज़ जो प्रोसेस होते हैं फॉर्म वगैरह हफ्ते दिन 15 दिन इस प्रोसेस से ले जाता है। इसी को यहाँ ऑनलाइन में कुछ ही मिनटों में आपका काम हो जाएगी। इसी वाला प्रोसेस को यहाँ पे डिजिटली को अपनाने के लिए यहाँ पे इंडियन बैंक ने इसको समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिए। तो आप बात करते हैं थोड़ा इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक ये आपका इसकी जो स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके फाउंडर कौन है? तो रामास्वामी जो चेटायर हैं, इसके रामास्वामी चेटायर इसके फाउंडर हैं। और
1907 में इसकी स्थापना किया गया था और रामास्वामी इसके चैप्टर जो है संस्थापक हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो चेन्नई जो भारत में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिए। इसके एमडी और सीईओ आपके शांतिलाल जो जैन है, इसके एमडी भी हैं और सीईओ हैं, तो इसको याद रखिए शांतिलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके एमडी सीईओ हैं। तो हाल ही में जो इमर्जिंग जो पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण है आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसको संचालन किया जाएगा। ये आपका कब से कब स्टार्ट होगा, ये आपके 6 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके 6 से 14 जुलाई तक ये आपके चलने वाली है, जिसमें 18 से 30 के बीच जो आयु के जो युवा हैं इसके खास में इसमें हिस्सा लेंगे। और इसका जो उद्देश्य है जिसमें शांति को बढ़ावा देना है और विभिन्न जो समाजों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और जो आजकल के जो हमारे युवा हैं इनको मतलब आपके नेताओं को प्रशिक्षित करना है, साथ ही साथ लोगों को इसको डिजिटलीकरण के मतलब इसको बढ़ा के लेके चलना है। तो इसका याद रखिए स्विट्जरलैंड जेनेवा में ये आपका पीस मेकर्स फोरम जो है आपका इमेजिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा जो संस्करण है जेनेवा सिटी में स्विट्जरलैंड में इसका किया जाएगा। तो याद रखिएगा इमेजिंग पीस मेकर्स फोरम कहाँ इसका संस्करण का जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। तो हाल ही में डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, ड्रोन को विकसित करने के लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता की है, आपके ईएएसए के साथ समझौता की है। आपका डीजीसीए क्या होता है, तो डीजीसीए आपका इसका फुल फॉर्म होता है टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक पहला का जो भारत का जो पहला ड्रोन स्टार्टअप यहाँ पे बन गया है आपका। एक किसके साथ समझौता किया है, आपका ईएसीए के साथ समझौता किया गया है, तो इसको याद। तो आपका जो डीजीसीए जो टेक्नोलॉजी है, खास करके जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ड्रोन आजकल जो बनते हैं उसको एक तरह का प्रशिक्षण करना है कि जो प्रोसेस वगैरह लगता है। तो इस मतलब किसान यहाँ पे इसके माध्यम से जो है आपका किसानों को ड्रोन को खेती से यहाँ पे जुड़े कामों के लिए यहाँ पे ध्यान में रख के इसको तैयार किया जाएगा। किसानों के लिए यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से आजकल आप दवाई वगैरह छिड़काव भी ड्रोन से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये खास करके किसानों को लिए अब जो उनके कार्य को यहाँ पे मतलब आसानी बनाने के लिए इसका एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि जो आपका जो ड्रोन तैयार किया जा रहा है आपको लगभग अच्छा होना चाहिए, ऐसा करके तो ये आपकी इस टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो ये आपका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है आपके किसके साथ समझौता किया है, आपका यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ समझौता की है। खास कर इसके साथ समझौता करने का क्या मतलब है, तो हाल में जो किसानों के लिए जो ड्रोन तैयार किया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके जो फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए इसके साथ ही आपका समझौता किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है जयपुर। यहाँ का सीएम कौन है, यहाँ का सीएम आपके गहलोत जी यहाँ के सीएम है। तो हाल ही में इनके द्वारा वीडियो एक कॉन्टेस्ट वीडियो कॉन्टेस्ट यहाँ पे एक जारी किया है, प्रतियोगिता है एक तरह का। तो इसमें आपके जो 1 लाख रुपये की इसमें इनाम यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जो राजस्थान सरकार के द्वारा जन सम्मान जो वीडियो प्रतियोगिता यहाँ पे राजस्थान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये आपके खासकर युवा वर्ग के लिए इसको वीडियो जो कॉन्टेस्ट है ये एक तरफ का प्रतियोगिता है। इसे खास करके इसको युवा को लाखों रुपये की इसमें इनाम मतलब इसमें जीत सकते हैं, ऐसा करके पहल चलाया जाए। तो ये आपका जो जन सम्मान जो वीडियो प्रतियोगिता क्या है, एक तरह का जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसको लोगों को घर घर तक यहाँ पे पहुँचाना है राजस्थान में। यही एक तरह का प्रतियोगिता है जिसमें आपका लाखों रुपये इसमें जो युवा है उसको दिया जाएगा। तो एक तरह का जो वीडियो इसमें बनाया जाएगा, जो सरकार की जो स्कीम है जो योजना है इसमें लोगों को बताया जाना, इससे इसी तरह का जो वीडियो कॉन्टेस्ट रखी गई है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखें, करोड़ों रुपये इसका बजट रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से। तो हाल ही में जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं जो सिद्धारमैया जी यहाँ के नए सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के। तो हाल ही में इन्होंने 52,000 करोड़ रुपये से यहाँ पे एक कर्नाटक में एक गारंटी बजट पेश किया। इसके तहत जो गारंटी योजना जो प्लान तैयार किया, तो आपका जो गारंटी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं गारंटी जो बजट है और एक तरह के आपका सालाना लगभग जो इस जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है लगभग 52,000 करोड़ सालाना गारंटी स्कीम पर खर्च करेगी। जितने भी जो सरकार की जो योजना वगैरह है जो आपका कर्नाटक में योजना में लोगों को लाभ के लिए ये बजट निकाली गई है। और ये आपका 5 जो गारंटी जो योजना है 5 गारंटी ये आपके कर्नाटक में खास करके
कर्नाटक के लोगों के लिए इसको चलाई जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऐसे जितने भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं इसके तहत उस पैसों को उसमें खर्च किया जाए लोगों के लिए, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? गोवा, केरल, बिहार या इनमें से कोई? तो यहाँ पे जो MFI जो बाजार बना है, जो बिहार MFI जो क्या होता है, तो ये आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल आपके कंपनी से इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका खास करके जो लोगों को, ज़रूरतमंदों को छोटे छोटे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके हिसाब से उनके जो आर्थिक जीवन सुधार हो सके। तो इसी मामले में तमिलनाडु को पछाड़कर जो भारत का सबसे बड़ा MFI जो बाज़ार आपका बिहार राज्य बना है। तो छोटे छोटे इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो आर्थिक जो यहाँ पे 1 लाख तक के उसमें प्रोवाइड किया जाता है, और लोगों के उनके आर्थिक जीवन को सुधार करने के लिए तो आसानी होती है। इसीलिए खासकर इसी को तमिलनाडु को पछाड़कर जो आपका भारत का सबसे बड़ा MFI जो बाज़ार आपका बिहार राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी से बदलाव लाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? रूस, UAE, जर्मनी या इनमें से कोई? तो आपके हाल ही में UAE के साथ समझौता किया। UAE को हम यूनाइटेड अमीरात के नाम से जानते हैं, और यहाँ की राजधानी अबू धाबी। तो हाल ही में जो फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी लाने के बदलाव के लिए आपके सहयोग किया है UAE के साथ। स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन में तेज़ी लाने के लिए फ्रांस और जो आपका संयुक्त अरब जो अमीरात है, इनके दोनों के बीच यहाँ पर समझौता किया है, और इन दोनों देश के द्वारा एकजुट होकर दोनों देश जो है आपके हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में परियोजना पर यहाँ पे सहयोग करेंगे आपस में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो हाल ही में जो आपका जो UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो आपके वृंदा गोवर को नियुक्त किया। वृंदा गोवर कौन है? तो आपके जो संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार जो परिषद है, हाल ही में जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वृंदा गोवर को यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य इनको गठित किया गया है, मतलब सदस्य इनको चुना गया है, नियुक्ति की गई है, यूक्रेन जांच आयोग के नियुक्ति की गई। तो हाल ही में जो वृंदा गोवर एक खास करके यूक्रेन के जो यूक्रेन में जो जांच के लिए इनको भेजा जाएगा। इसके तहत यहाँ पे जो यौन हिंसा होता है, हिरासत में किसी को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, और उनके साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार, जबरन लोगों को गायब करने, और बहुत सारे जो पीड़ित जो लोगों को कानूनी रूप से जो यहाँ पे हिंसा करते हैं, ये आपका हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकार है, जिसको हम इंग्लिश में UNHRC बोलते हैं, तो ये खास करके यहाँ के यूक्रेन जांच के लिए यहाँ पे जो वृंदा गोवर को यहाँ के जांच के लिए इनको सदस्य नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो थोड़े यहाँ पे बात करते हैं हम UNHRC के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है आपका इसकी जो फॉर्मेशन है आपका 2006 में इसकी स्थापना किया गया था। और आपका यहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका किस मुद्दों पे काम करती है? तो अभी जस्ट बताएं, यहाँ पे देश में जो हो रहा है, यहाँ पे किसी को हिंसा के प्रति जो लोगों को जबरन यहाँ पे किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आपको मानव के यहाँ पे किसी देश में जो कि जितने भी कंट्रीशिप जो मेम्बर्स ये यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इन पे आपका फोकस करती है आपका जो संगठन है, तो इसको याद रखिएगा। जिसके हेड जो यूक्रेन जांच आयोग के जो सदस्य नियुक्त वृंदा गोवर को बनाया गया है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।